जो क्लासिफिकेशन है वो एंजाइटी डिसऑर्डर जो है करके है। एंजाइटी डिसऑर्डर में भी जीएडी आता है, पैनिक डिसऑर्डर आता है, ओसीडी आता है, प्लस और भी बहुत सारी बीमारियां जो है इसमें आती है। एक ब्रॉड कैटेगरी, एक स्पेक्ट्रम है, एक लाइन है, उस लाइन में बहुत सारी बीमारियां आती है। एंजाइटी एक ब्रॉड, जैसे डॉक्टर द्वारिका ने बताया कि उसी का पार्ट है। ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसमें अलग अलग वैरायटी इसमें आती है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। तो इसमें दो मुख्य चीजें होती हैं। एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, इसमें सबसे पहली चीज होती है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन बार बार आने वाले अनचाहे, डरावने या परेशान करने वाले विचारों को बोला जाता है। दूसरी चीज होती है कंपल्शन। कंपल्शन उन विचारों से जब इंसान परेशान होकर कोई एक्शन या रिचुअल को बार बार रिपीट करता है तो उसको कंपल्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी को अगर इन्फेक्शन का डर है तो बार बार हाथ धुलेगा, बार बार हाथ धुल के उसको रिलीफ तो मिलेगा ही, लेकिन उसकी जो एंजाइटी है वो कम नहीं होगी और उसके मन में आएगा दोबारा हाथ धुलूं, और ये एक साइकिल बनती जाएगी। इसी साइकिल को हम कहते हैं ओसीडी। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ओसीडी एक आदत है, मगर ओसीडी एक आदत नहीं है, ये टेंशन और स्ट्रेस से बनी हुई एक मजबूरी है जो कि एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के रूप में आती है। अब हम जानते हैं कि ओसीडी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है गंदगी या फिर सफाई से डरना, जैसे बार बार हाथ धुलना, बार बार नहाना, कपड़े चेंज करना। दूसरा होता है लॉक, स्विच या गैस को बार बार चेक करना, क्योंकि मन में शंका होती है कि शायद मैंने सही से बंद नहीं किया है। थर्ड होती है हर चीज को सिमेट्री, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, कि कोई भी चीज अगर मैंने रख दी उसको प्रॉपरली वहीं पे रखी रहनी चाहिए। फोर्थ होती है अचानक से कोई अनवांटेड या कोई इमोरल थॉट आ जाना किसी के लिए भी। देन लास्ट होती है प्रार्थना, गिनती या रिचुअल्स को बार बार रिपीट करना। तो ये सिम्टम्स हमारे टाइम और एनर्जी को कंज्यूम करते ही हैं, बट हमारी जो एंजाइटी है उसको भी बढ़ाते हैं। तो ओसीडी कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला एंड द मोस्ट कॉमन वन इज कंटामिनेशन ओसीडी। कंटामिनेशन ओसीडी में इंसान को गंदगी से डर लगता है, उसकी वजह से वो बार बार हाथ धुलता है, उसको लगता है कि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए और वो बहुत ज़्यादा साफ सफाई करता है। दूसरा होता है चेकिंग ओसीडी। चेकिंग ओसीडी में इंसान बार बार स्विचेस, लॉक या गैस को चेक करता है, जो मैंने पहले बताया कि मन में वो डाउट आता है कि लेट मी चेक अगेन इफ आई एम राइट और रॉन्ग। देन फोर्थ होता है हार्म ओसीडी। इसमें गलती से किसी को हार्म करने का थॉट आता है, कि जैसे मेरे मन में आया कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए या किसी का गला ना दबा दूं, तो हार्म ओसीडी में ऐसे थॉट्स आते हैं। देन नेक्स्ट होता है रिलीजियस सेक्सुअल इंट्रूसिव थॉट्स। अब ये ऐसे थॉट्स आते हैं जो इंसान की बिलीफ सिस्टम के टोटली अगेंस्ट होते हैं। कुछ लोगों में कंपल्शंस नहीं होते हैं, इसलिए हम उसको प्योर ओ यानी प्योरली ऑब्सेशनल ओसीडी भी कहते हैं। अब हम जानते हैं जो टॉपिक है मेरा प्रेवलेंस ऑफ कोविड प्रेवलेंस। लेकिन ये ध्यान देना भूल जाते हैं तो वो स्क्रीन पे क्या चीज़ देख रहा है, पढ़ाई कर रहा है या और भी चीज़ें देख रहा है। सिर्फ पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें, उतने समय के लिए, उसके बाद मोबाइल जरूर लें। जो छात्र शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जिनकी जिम्मेदारी है सिर्फ शिक्षा देना, वो बड़े एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और सरकार दोनों तरह की शिक्षा दे रही है, डिजिटल शिक्षा और मैनुअल शिक्षा। क्या कहेंगे? देखिए, डिजिटल शिक्षा का लिमिट जो है 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए है। अगर बच्चा उससे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर बंदी या पाबंदी जरूर लगानी चाहिए। उसके बाद बच्चे से मोबाइल ले लीजिए, जो कुछ पढ़ना है वो पढ़ना है।
और पूर्वांचल के जो माननीय नागरिकों को फातिमा स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। और आप लोगों ने जो सहयोग फातिमा की प्रगति यानी फातिमा द्वारा जो सेहत सेवा यहाँ के समाज के लिए दे रहे उसमें आप लोगों का पूरा सहयोग रहा है। और ये समय की पुकार समझकर फातिमा अस्पताल के डायरेक्टर बनने के नाते मैंने कई जो राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर कई जो सेमिनार्स और मीटिंग्स अटेंड किए थे और उसमें जो मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी आ रहे हैं और मेंटल वेलबींग अवेयरनेस को जागरूकता को फैलाने के लिए और इसी तरह तो मैंने सोचा कि 30वीं साल पूरा होने के बाद जो दूसरे जो कदम हम लोग रख रहे हैं वहाँ मेरे सामने इस अस्पताल के लिए दो प्रकार की प्राथमिकताएं है वरीयता है। एक जो महिला स्वास्थ्य विमेंस हेल्थ और दूसरे जो इसमें जो मेंटल यानी मानसिक आरोग्य स्वास्थ्य। और फिर मेरा एक सपना और आइडिया मैं अन्य लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन साथ चलना चाहिए, क्योंकि जो भी समाज में होना है, राष्ट्र में होना है और व्यक्ति के जीवन में होना है वो सबसे पहले विद्यालय में। और आपको मालूम है कि प्रथम विद्यालय परिवार भी होता है और इसलिए एक जो नागरिक को यानी जो व्यक्तिगत जीवन को बचपन से लेकर हमें एक समग्र नागरिक समग्र व्यक्ति बनाने के लिए मैंने सोचा कि आजकल जो सुइसाइड्स रेट चल रहे, डिप्रेशंस ज़्यादा हो रहे, फैमिली ब्रेकअप्स आते हैं, डिवोर्सेस ज़्यादा हो रहे, इसका एक मूल कारण संतुलन का अभाव है। सो सच में जैसे सर ने कहा था तो संतुलन हमें चाहिए समाज से, अपने से, एक दूसरे से। और जो हम लोग कहते हैं कि केवल साइकोलॉजिकल लेकिन जो शरीर और मन से आत्मा से जो संतुलन होने से फिर हम लोग समग्र और स्वस्थ नागरिक बन सकते हैं।